वीडियो के अंदर आपको एक साइड पे डॉलर शो ऑफ हो रहे होंगे और दूसरी साइड पे मिस्ट्री बॉक्स, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। और जिसे भी सिलेक्ट करोगे आपने उसे याद रखना है कि आपने डॉलर को चुना है या फिर मिस्ट्री बॉक्स को। बिकॉज लास्ट के अंदर, वीडियो के लास्ट में हम आपको रिजल्ट देने वाले हैं इसका और देखेंगे कि आपकी डेस्टिनेशन के अंदर क्या है, या जो भी आपने क्वेश्चन माइंड में चुना है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम थर्ड पार्टी सिचुएशन को देखने वाले हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के होते हुए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। याद रखिएगा, इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी एंड उर्दू ऑल्सो। ओके, सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे इस टैरो कार्ड रीडिंग के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और स्ट्रांग होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पॉजिटिव भी किया जाए, आपको स्ट्रांग भी किया जाए और आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प भी की जाए। तो याद रखिएगा, जो भी टैरो कार्ड रीडिंग होती है जस्ट एक प्रेडिक्शन होती है, जस्ट एक गाइडेंस होती है। सच्चा नॉलेज और अच्छा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहता चलूँ कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो इस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर आपको अपने फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। ओके, सो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपना प्रॉब्लम टाइप करना है, साथ ही साथ नेम या फिर निक नेम या फिर कोड वर्ड आप टाइप कर सकते हो। ओके, सो 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर तो आपके इस रिलेशनशिप के अंदर आ चुकी है या फिर आपको डाउट है कि आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज हम आपको वो वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं जो मे बी कि आज से पहले आप नहीं जानते थे। सो यू हैव टू चूज द वन पाइल। ओके, सो लेट मी पुल द कार्ड्स। ओके, जैसे जैसे मैं कार्ड्स को शफल करूंगा, सो यू कैन इमेजिन योर क्वेश्चन। लेट मी प्रिपेयर द पाइल नंबर 1। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए हम कार्ड्स को यहाँ पर शफल करते हैं और चूज करते हैं। सो यू हैव टू चूज योर पाइल। ओके, सो पाइल नंबर 1। ओके, सो लेट मी शफल अगेन। सो आप ड्यूरिंग शफलिंग जो है आप अपने क्वेश्चन को लाजमी सोच लिया करो कि क्या आप जानना चाहते हो। ओके, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग जस्ट लाइक यू। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी के बारे में या फिर अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में, सो उनके बारे में हमने इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। ओके, सो लेट मी शफल एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। सो कार्ड 4 कार्ड्स आ चुके हैं। लेट मी पुल द फाइनल कार्ड, दैट इज द 5th वन। ओके, सो बड़े कार्ड हैं तो बड़ी इंफॉर्मेशन होगी, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू पुल द 5 कार्ड्स। ओके, सो 5th कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। ओके, सो दिस इज अ पाइल नंबर 1। अगर आप जिस टाइम पे भी फाइल को चुनोगे, पाइल नंबर 1 को या फिर पाइल नंबर 2 को, तो उसके बाद आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज आपकी डेस्टिनेशन उसी में है और आपके आंसर्स भी उसी में हैं। ओके, सो लेट मी पुल द कार्ड्स मोर व्हाट्स कमिंग here, so please universe guide me about it। so जो ये लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में हमें गाइड कीजिए। ओके, सो कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे what's coming here। okay, so I'm preparing the pile number 2, so it's the pile number 2। okay, so let me shuffle again, so please universe guide कीजिए। okay, I'm getting signs। ओके, सो गाइस आपको बताता चलूँ कि अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से रीडिंग लेना चाह रहे हो, दैट इज़ पेड। उसके लिए आपको टाइम के चार्जेस करने होंगे, जो कि हाफ आवर के हिसाब से या फिर 1 आवर के हिसाब से आप चार्जेस पे कर सकते हो। और साथ ही साथ बताता चलूँ, पर क्वेश्चन के हिसाब से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट के बाद पर क्वेश्चन के हिसाब से भी मैंने चार्जेस कर दिए हैं सेट। अगर आप पर क्वेश्चन के हिसाब से लेना चाह रहे हो तो फिर भी आप टैरो रीडिंग ले सकते हो। ओके, सो लेट मी शफल एंड पुल द कार्ड। सो व्हाट्स कमिंग हियर, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो ये मेरे पास साइन आ चुका है, दैट इज अ 4th साइन एंड लेट मी पुल द फाइनल साइन। ओके, सो फाइनल कार्ड, फाइनल साइन।
सो हियर इज द पाइल नंबर 2। ओके, सो दो पाइल्स मेरे पास रेडी हो चुकी हैं। दोनों पाइल्स में से जो पाइल आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा सूटेबल लग रही है, तो आप उसी पाइल को चूज़ कीजिएगा। ओके, सो लेट मी गिव द एनर्जी ऑफ सिट्राइन हियर, लेट मी गिव द एनर्जी ऑफ रोज क्वार्ट्ज हियर। ओके, सो दोनों में से जिस तरफ आपका माइंड जा रहा है, जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है कि ये पाइल ले लेना चाहिए, तो वो पाइल आप चुन लो। ओके, सो उसी में थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन आज खुल के सामने आएंगी आपके। ओके, सो होपफुली आपने पाइल्स अपने चूज़ कर लिए होंगे। अगर आपने दिस वन पाइल चूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और कितने परसेंट आपके साथ रेजोनेंसी हुई है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डबल का साइन है, द की इज विद इन योर ग्रेस्प। ओ माय गॉड, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपके सामने है, ठीक है ना, बट वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो पा रही। तो व्हाट इट्स मीन कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी मौजूद है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकती है, बट येस देयर इज अ थर्ड पार्टी। कोई थर्ड फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन या तो आपसे दूर है या फिर आपसे नाराज है। बट ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके हाथ लगने वाली हर वो इन्फॉर्मेटिव चीज़, आपके हाथ लगने वाली हर वो फ्रूटफुल चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ओके, सो यू कैन से दैट कि आपके खजाने की चाबी या फिर आपके पर्सन की चाबी जो कि आप अपने पर्सन को दोगे और आपके पर्सन भागे भागे आपके पास आएंगे या फिर आपके साथ रिलेशनशिप बेटर बना लेंगे, तो वो चाबी भी थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी उसे खींच के लेके जा चुकी है। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि प्रॉपरली सोल्यूशन क्या है, आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जो चैलेंजेस आ चुके हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, लेकिन उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ने में आपके कदम ही नहीं चल पा रहे। कदम बंदी आपकी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, बट आप ट्राई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप आराम से वेले बैठे हुए हो, सुकून से बैठे हो, आप ट्राई कर रहे हो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उस सोल्यूशन को निकालने के लिए, बट ट्राई करने के बाद भी आपकी पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके यू कैन से दैट कि आपकी प्राइवेसी लीक हुई है, ठीक है ना, आपकी रिसेंटली कोई प्राइवेसी लीक हुई है आपके और आपके पर्सन के बारे में, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा पॉइंट जो कि आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे वो लोगों के पास जाना स्टार्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर मैं कुछ साइंस आपको बताता चलो क्लियरली। साइन टॉरस, ठीक है ना, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस ऑल्सो। सो इनके साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मे बी के इनमें से कोई आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इनमें से कोई साइन आपके पर्सन का भी हो सकता है, बिकॉज आपके पर्सन की भी थॉट्स आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी और बेटर नहीं है। ओके, सो यू कैन सी एज अ पैराडाइजिकल पावर है, यू बिलोंग टू द पैराडाइस। ओके, सो मीन्स कि आप जो डिजर्व कर रहे हो आप उस स्टेज के ऊपर नहीं हो। ओके, तो मीन्स कि आप डिजर्व करते हो कि आपको एक अच्छा माहौल, अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, आप डिजर्व करते हो कि आपके अखराजात पूरे हों, आप डिजर्व करते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाए, आप डिजर्व कर रहे हो कि आपको सपोर्ट किया जाए, लेकिन हर चीज़ अगेंस्ट दिखाई दे रही है। आपकी डेस्टिनेशन पैराडाइजिकल पावर है। ओके, तो मीन्स कि कुछ ऐसे ऐसे साइंस ऐसी से एनर्जी हैं यहाँ पर जो कि छुपी हुई हैं, ठीक है ना। एक वॉल आपके सामने बहुत बड़ी खड़ी है, इस वॉल को अगर गिरा दिया जाए या फिर इस रुकावट को, अगर ऑब्स्टेकल को ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या होगा, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो आपको वो मिल जाएगी। मीन्स के वॉल के बिहाइंड द सीन जो है वही चीज़ है जो कि आप चाहते हो, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। येस यू कैन डू, आप ट्राई करो, हो सकता है, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिन चीज़ों को डिजर्व करते हो वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच रही। इट्स मीन कि आपके राइट्स कहीं और जा रहे हैं। अब और कहाँ जा रहे हैं आपके राइट्स, मे बी कि थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी यू सी दैट कि यहाँ पर जो है द की इज विद इन योर ग्रेस्प, मीन्स कि आपके हाथों में वो चाबी आने वाली है जिसका आपको बहुत देर से वेट था। ओके, सो लेकिन आपके रास्ते में हर्डल्स किसने क्रिएट किए, थर्ड पार्टी ने। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हियर इज अ साइन ऑफ 4 एंड हियर इज अ 2-4। ओके, सो दैट इज मीन कि यहाँ पर इवन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भारी पावर में आ रही है, ठीक है ना, भारी पावर में यहाँ पर इवन की एनर्जी आ रही है। दैट्स मीन कि रीयूनियन हो सकता है तुम दोनों का, बट थर्ड पार्टी जो है आपके माइंड के होगा कि सर थर्ड पार्टी कब जाएगी असल में हमारे रिलेशनशिप से, तो उसका भी आंसर आपको आगे चल के देने वाला हूँ। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके साथ मे बी के उसकी टॉक शो हो रही हो, मे बी के थर्ड पार्टी की आपके साथ कोई ना कोई टॉक शो हो, मे बी थर्ड पार्टी को आप जानते भी हो, मे बी थर्ड पार्टी का आपने सामना भी किया हो, कुछ भी ऐसा वैसा साइन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ऊपर से जितनी मीठी है नीचे से उतनी ज़्यादा कड़वी है, ठीक है ना, अंदर से उतनी ज़्यादा कड़वी है। और वही जो है थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट चालें चल रही हैं। डेट इज़ डेफिनेटली ये साइन कन्फर्म्ड है कि थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट चालें चल रही है इस टाइम पे और आपको एक साइड पे लगा देना चाहती है। बट यहाँ पर मेरे पास साइन आ रहे हैं
open your arms, oh my god, so get ready to welcome your blessings. Okay, so मीन्स कि यूनिवर्स आपका साथ दे रही है। यूनिवर्स में भी कि आपने सच्चे दिल से दुआ की हो कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, या सच्चे दिल से आपने कमेंट सेक्शन के अंदर हीलिंग के लिए लिखा होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स एंड अप हो जाएं, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आपका इसमें साथ देने वाली है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट ये मिलने वाले हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। जिन चीज़ों का आपको वेट था वही चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे मिलेंगी, कहाँ है वो चाबी? जो स्टार्ट में आपने चाबी देखी ना, उस चाबी को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इट्स मीन्स के आपके हाथ में कुछ ऐसा सीक्रेट लगने वाला है, कुछ ऐसा पॉइंट आपके लगने वाला है आपके हाथ में, जिसे आप यूज़ करके आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल एंड बेटर बना सकोगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको गाइड करता चलूँ कि अगर आपका वाटर साइन है, तो देन परफेक्टली ये आपने पाइल चूज़ किया। अगर आपका फायर साइन है तो देन ये आपके अगेंस्ट एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर यू कैन सी एज अ पेनेशिया। ओके, सो देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, ऑलरेडी कि आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की क्रिएट की हुई तो थी, लेकिन उसको हल कौन कर रहा है? हल आप कर रहे हो, आप खुद अपने हाथों से उन्हें सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा। मे बी कि वो आप, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मे बी, ठीक है ना, मे बी कि आपने मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट किया हो कि सर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। मैं आपको क्रिस्टल्स या फिर ब्रेसलेट्स वगैरह कुछ भी ऐसा वैसा सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा। ओके, सो मे बी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, सो डोंट डिसहार्ट, ठीक है ना, कि थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉपरली जाने वाली है, ठीक है ना। प्रॉपरली थर्ड पार्टी जाने वाली है। थर्ड पार्टी को जाने के लिए अभी मैक्सिमम 1 मंथ आपको और अगर वेट कर लो तो थर्ड पार्टी के साइंस बहुत ज़्यादा आपको लो नजर आएंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि थर्ड पार्टी थी ही नहीं कभी। ओके, सो यू कैन से बर्न अवे द पास्ट। पास्ट की जो चीज़ें हैं जिन्हें सोच सोच के आप कुड़ते रहते हो, जिन्हें सोच सोच के आपके अंदर जो है एक एनर्जी जो है इमोशंस के अंदर चली जाती हैं कि मीन्स के पास इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैंने ये भी करता था, वो भी करता था, ये भी था, वो भी था। तो उन चीज़ों के अंदर अगर रहोगे तो आप फ्यूचर का सत्यानाश कर दोगे। प्रेजेंट जो है ना, जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रेजेंट से चेन बनाना स्टार्ट करो अभी से, राइट नाउ। अभी मोमेंट है आपके पास, इसके साथ चेन डेवलप करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। पास्ट, आज का दिन जो है ना, आज का जो टाइम है, ये कल पास्ट है, ठीक है ना। कल आप सोचोगे यार कल ये चीज़ थी, पास्ट हो गया ना। तो इसी चीज़ को अभी जो मैंने वर्ड्स ऑलरेडी बोल चुके हैं वो किस में चले गए हैं? पास्ट में चले गए हैं, ठीक है ना। सो कोशिश करो कि किसी के साथ आपके हाथों अच्छा हो जाए, ठीक है ना, किसी का भला हो जाए आपके हाथों। अगर भला होता है तो चेन एक बनती जाएगी, और काइंडनेस की चेन ऐसी ब्यूटीफुल डेवलप होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको वही गाइडेंस दे रही है कि पास्ट को जला दो और आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो। ओके, सो हो जाएगा ऐसा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको गाइड करता चलूँ कि लिब्रा के बहुत ज़्यादा साइन मुझे दिखाई दिए हैं। लिब्रा एंड ऑल्सो लियो, ठीक है ना, दोनों के इस कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता चलूँ कि बेशक एक जिन आके आपके सामने खड़ा हो जाता है, बेशक एक देव आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, अगर आप अंदर से विल पावर आपकी स्ट्रांग है, तो देन एवरीथिंग इज स्ट्रांग, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो याद रखिएगा, जब तक आप किसी गैर मरे मखलूक को आप तंग नहीं करते, तो वो आपको तंग बिल्कुल भी नहीं करेगी। ओके, सो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है। ओके, सो इस चीज़ को आपने कवर अप करना है। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में इस टाइम पे जो रिलेशनशिप है ना, ये वाले पाइल वालों के लिए, ठीक है ना, वो रिलेशनशिप है लेकिन वो टूटने जा रहा है, ठीक है ना। इन फ्यूचर के अंदर टूटने जा रहा है रिलेशनशिप, और बहुत जल्दी टूटेगा। एंड मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर जो है थर्ड पार्टी आउट, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप में से। और थर्ड पार्टी कर्मा के अंदर दिखाई दे रही है, या मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जैसे कुछ लीगल एक्शंस चल रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में। मे बी के पैसे का कोई एक्सचेंज हुआ, मे बी कोई लोन का एक्सचेंज हुआ, लेकिन वो वापस ना हो सका, या कुछ ऐसा वैसा साइन जिसकी वजह से फाइट हो सकती है मे बी आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की, ठीक है ना। दैट्स वाई लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर, इस फाइल के अंदर क्या है। लेकिन इस फाइल को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्या आप अपनी एनर्जी को लाजमी साफ किया करो, अपने ऑरा को लाजमी क्लीन किया करो। उसे क्लीन करने का सबसे बेटर एंड सबसे ब्यूटीफुल वे ये है कि आप मेडिटेशन लाजमी किया करो, ठीक है ना। मेडिटेशन करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होंगी। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर इन द पाइल। सो मेक पीस विथ योर पास्ट। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या है? बर्न अवे द पास्ट। यहाँ पर क्या है? मेक पीस विथ योर पास्ट। ओ माय गॉड, सो कितने यार
मैजिकल पावर्स वाले कार्ड हैं, आई कांट इमेजिन, ठीक है ना। तो मीन्स कि यहाँ पर कहानी ही पास्ट से स्टार्ट हो रही है कि मीन्स के पास्ट के अंदर आपके वो सोल्यूशन है जिसे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, और पास्ट की चीज़ों में से आपको बहुत से ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। इट्स मीन के आपको शक होता था आपके पर्सन के ऊपर, डाउट होता था कि इनका रिलेशनशिप किसी के ऊपर है, और यस डेफिनेटली वो रिलेशनशिप निकला, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि आपके पर्सन का लव आपके साथ बहुत ज़्यादा सोलमेट एंड डिवाइन लव वाला है। ओके, सो यू कैन से व्हाट कैन यू लेट गो ऑफ, ठीक है ना। सेक्रीफाइस, आपने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी कुर्बानी को खा गई है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी आपकी कुर्बानी को खा गई है, जो भी आपने इनपुट दिया, जो भी आपने सेक्रीफाइस किया, उसका कोई भी मूल्य नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द वे यू सी मीन्स कि आप जिस नज़रिए से देख रहे हो उसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे। इस पाइल वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी शादी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये मैरिड हो चुके हैं तो इनके पर्सन इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, और इनके पर्सन इन्हें बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहे। ओके, सो यहाँ पर परफेक्ट एक्सेप्टेंस का साइन है। ओके, सो आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग की तरह आपकी तरफ आएंगी और आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साइन रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर चलूँ, अभी इस पाइल के अंदर जो मेरे साइन दिखाई दे रहे हैं, पाइसिस के बहुत ज़्यादा साइन है, ठीक है ना। पाइसिस के वाटर साइन, और यू कैन से स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, ये वाले साइंस जो हैं, एरीज का साइन भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है लिटिल बिट, बट समाधि एनर्जी परफेक्ट एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आपकी तरफ फ्लो करती हुई दिखा दे रही है। यू कैन सीयर द सॉलिट्यूड लॉन बट नॉट लॉनली, आप अकेले हो बट आप अपनी यादों के साथ हो। तो इस पाइल में जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी इस टाइम आपके पर्सन को लेके जा चुकी है। आपको अपना वे चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी, आपको अपना देखने का, सोचने का वे चेंज करना पड़ेगा, आपको कोई और रिलेशनशिप की तरफ अपने ध्यान बटाना पड़ेगा। ओके, सो जो भी आपके पर्सन का रिलेशनशिप था, लव था, जो भी था व्हाटएवर, तो मे बी पास्ट के अंदर वो आपको ऑलरेडी कह चुके थे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या फिर कुछ ऐसा वैसा ऑलरेडी आपकी फाइट हो चुकी है जिसकी वजह से आज जो है ये रिलेशनशिप एक डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के ऊपर भी आ चुका है। ओके, सो लेट मी सी, अगर आपने डॉलर को चूज़ किया था या फिर आपने मिस्ट्री बॉक्स को चूज़ किया था, तो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग इन योर फ्यूचर। सो डॉलर के लिए देखते हैं, जिन लोगों ने डॉलर को चूज़ किया है उनकी लाइफ के अंदर, लक के अंदर क्या आ चुका है। ओके, सो डिटॉक्स क्लींस एंड रिस्टोर योरसेल्फ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आप ब्लैक मैजिक के अंडर हो, या तो आपके साथ बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी बुरे तरीके से वर्क कर रही है और बुरे तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। तो यूनिवर्स कह रही है खुद को क्लींस करने की कोशिश करो, क्लींजिंग करोगे तो आगे चीज़ें बेटर रहेंगी। अगर आप ऐसे सारी चीज़ों को छोड़ दोगे तो फिर जिसने की शर्म उसकी फुटे करम। ओके, सो मिस्ट्री बॉक्स में से निकल के क्या आता है जी आपके लिए, लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। So this card is for mystery box. Mystery box, love the darkness. Oh my god. So means कि आपको पता भी है आप जिसके साथ प्यार किए हो या जिसके साथ आप इन रिलेशनशिप हो, आपको पता भी है कि वो पर्सन आपको चीट कर जाएगा, या फिर आपके साथ प्ले कर रहा है, या आपके साथ ट्रिक कर रहा है, या फिर आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है या फिजिकल रिलेशनशिप है, कुछ भी ऐसा वैसा है, बट फिर भी आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और बॉटम है आज का जी, ऑनर योर मिस्टिकल एंड क्रिएटिव फोर्स, ठीक है ना। खुद को अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो आपको कोई भी इज्जत नहीं देगा। तो ये था आज का मैसेज। फीडबैक आप लोगों ने लास्ट में देना है, कैसा लगा आज का रीडिंग, किस किस के साथ रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।